स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ लाल किला। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेट्रो स्टेशन पे आ गया। इसका नाम पता नहीं, मैं भूलिया कौन सा है। मैं मेट्रो स्टेशन पे आ गया। अब यहाँ से मेरे को 3 लाइन बदल के जाना है लाल किला। तो वीडियो में बने रहना, सब कुछ मैं डिटेलिंग दूँगा कि मेरे 40 रुपये का मेट्रो का किराया आ रहा है। मेरे को यहाँ से कम लग जाएंगे 1 घंटा लाल किले पहुँचने में। तो वहीं मिलते हैं, वहीं बात करेंगे सर। अभी मेरे को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना है, तो वहाँ चलते हैं। वहाँ से मेरे को मेट्रो पकड़नी है, फिर दूसरी लाइन पे जाना है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1, यहाँ टुवर्ड्स नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। यहाँ से हमें जाना है मेट्रो पकड़ के। जनकपुरी वेस्ट से मैं आ चुका हूँ कीर्ति नगर। अब मेरे को यहाँ से है ना मेट्रो चेंज करनी है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएगी मेरी जो दूसरी मेट्रो होगी, तो वहाँ मिलते हैं। यह प्लेटफॉर्म नंबर 3, यहाँ से हमें जाना है दूसरे मेट्रो स्टेशन के। तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ कीर्ति नगर से अशोक पार्क मेन में। मेरे को यहाँ से चेंज करना है इंदर लोक के लिए। तो अभी मैं उधर उस वाले स्टेशन पे आया था, मैं नीचे गया, वहाँ से मैंने स्टेशन चेंज किया। नीचे अंडरपास बना हुआ, वहाँ से आप यहाँ आ सकते हो। तो अभी कुछ मेट्रो स्टेशन कुछ ऐसा है यहाँ पे। अभी तक मेट्रो आई नहीं है, देखते हैं कब आएगी। और पहले कोच में कभी भी मत चढ़ना, वो सिर्फ वुमेंस के लिए रहता है। आप दूसरे तीसरे कोच में भी मत चढ़ना, क्योंकि दूसरे तीसरे कोच में क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। क्योंकि वहीं पे ही आगे सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे मेट्रो आती है दूसरे तीसरे कोच में। तो आप हो सके थोड़ा पीछे की तरफ बैठना, तो आपको वहाँ सीट भी मिल जाएगी, आप बैठ भी सकते हो। क्योंकि लंबी डिस्टेंस में है ना, आप खड़े कब तक रहोगे और आपको सीट नहीं मिली फिर तो आपके पैरों में भी दर्द होगा। तो इसलिए पीछे की तरफ जहाँ सीट ज़्यादा मिल सके। मैं इंदर लोक स्टेशन पे आ गया। मेरे को प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जाना है, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के लिए। इंदर लोक से मैं मेट्रो पकड़ के आ जाऊँ कश्मीरी गेट। अब मेरे को यहाँ से जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लाल किले को मेट्रो पकड़ने के लिए। भाई कश्मीरी गेट बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है, ये देख लूँ। मैं खुद 2 बार कंफ्यूज हो चुका हूँ। एक बार तो मैं गलत जगह चला गया था, वो तो एक बार अच्छी हुई कि मैंने मेट्रो गलत नहीं ली थी। एक जगह वो है मेट्रो की, एक लाइन ये है। बहुत बड़ा स्टेशन है कश्मीरी गेट। तो मैं यहाँ लाल किला पहुँच चुका हूँ। भाई बहुत एट्रैक्ट था, खास करके कश्मीरी गेट पर। भाई बहुत बड़ा स्टेशन है कश्मीरी गेट। बहुत सारी मेट्रोज़ की लाइन मिलती है वहाँ पे। तो आपको गूगल मैप को अच्छे से देखना होगा, फॉलो करना होगा, तभी आप पहुँच पाओगे। मेट्रो स्टेशन से निकलना और जा रहा हूँ लाल किला, द रेड फोर्ट। तो मैंने लाल किला 2018 में भी आया था। मैं तो उस समय नहीं देख पाया था, क्योंकि मैं मंडे को आया था। मंडे को लाल किला बंद रहता है, तो मैं आज आया हूँ देखने के लिए। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। लाल किला बसाया था शाहजहाँ ने, जो कि पुरानी दिल्ली में है, और अंग्रेज़ों ने बसाई थी नई दिल्ली। तो हमारी भारत की राजधानी भी नई दिल्ली है। 2018 में मैं यहीं आया था। यहीं से मैंने दिल्ली दर्शन की टिकट ली थी, जो कि एक बस थी। वो 250-300 रुपये में दिल्ली घुमाती थी, जो भी स्पॉट्स होते थे। यहीं से मैंने ली थी, जहाँ तक मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है। अब मैं यहाँ से लाल किला जा रहा हूँ। लाल किला हमारी लेफ़्ट तरफ है, तो उधर पहले टिकट लेते हो। सारी वीडियो पूरी देखना, मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूँगा। जैसे मैं 2018 में भी वापस लौटा था लाल किले से, वैसे भी इस बार भी जाना पड़ रहा है। भाई 3 दिन से बंद है लाल किला, 1 महीने के लिए, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, इसलिए लाल किले को अभी बंद कर दिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से इंडिया गेट मेरा घुमा हुआ है, लेकिन वहाँ पे वॉर मेमोरियल है, वो मेरा नहीं घुमा हुआ है। तो मैं यहाँ से मेट्रो पकड़ के जाता हूँ। सेंट्रल सेक्रेटरी का कोई ऐसा करके स्टेशन है, वहाँ से मेरे को इंडिया गेट पास पड़ेगा, तो वहाँ मिलता हूँ मैं आपसे। तो मैं लाल किला मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ के आ चुका हूँ सेंट्रल सेक्रेटरी मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से समझ लो पास में ही है इंडिया गेट, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ कहीं पर नेशनल म्यूज़ियम है। मैं पिछली बार आया था तो मैंने वहाँ घूमा था। टिकट ज़्यादा महंगी नहीं है, 10-20 रुपये की होएगी। तो अगर आप चाहो तो वहाँ घूम सकते हो। मैं पहले घूम चुका हूँ, तो इसलिए मैं अभी नहीं घूम रहा हूँ। ये आसपास का भी नज़ारा है। वो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का वो गेट था। तो
यही सब है यहाँ पे। बस स्टेशन भी, आप बस से भी आ सकते हो। ये बगल में छोटा सा तालाब। अभी मेरे को यहाँ पे जाना है इंडिया गेट। और एक बात मैं बताऊं, यहाँ पे जितने भी साइन बोर्ड लगे होते हैं उनमें 4 लैंग्वेजेस में लिखा है। एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक पंजाबी और एक उर्दू। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसमें समझ सकते हो, तो आपके लिए इजी रहेगा। यहाँ पे मस्त बंदर अपने आराम से नहा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये वो भैया भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो देखो शायद वो गिरे, कूदेगा लगता तो है। ये कूद नहीं रहा है, अभी मैं आया तब तो कूद रहे थे। कूद जा भाई कूद जा। ये देखो ये कूदा। यहाँ पे मस्त अपने नहा रहे हैं ये बंदर। तो ये इनकी ज़िंदगी बढ़िया है यहाँ पे। भाई बंदर कितने सारे हैं, बड़े बंदर हैं यार यहाँ पे। बच के रहना, क्या पता मोबाइल आपका छीन के ले जाए। बड़े बंदर कुदाई लगा रहे हैं पानी में, इनके लिए तो सही है। तो अभी मैं उधर से मेट्रो लेके आया था। मेरे को यहाँ सीधे जाना है, कम से कम थोड़ी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है इंडिया गेट। और बगल में ही वॉर मेमोरियल है, तो वो देखना है। इंडिया गेट तो मेरा पहले भी देखा था, लेकिन वॉर मेमोरियल नहीं देखा था, तो वो मेरे को देखने जाना है। मैं सोचा यही सही मौका है इस समय। लाल किला तो देखा नहीं, पिछली बार भी नहीं देखा, इस बार भी नहीं देखा, तो सोचा इस बार वहाँ चलते हैं वॉर मेमोरियल ही देख लेते हैं फिर। भाई बंदरों की ऐश है यहाँ पे। अभी देखो एक बंदर फिर से कुदाई लगा रहा है वहाँ पे पानी में। देख रहे हो ये है जनपथ रोड, और उस तरफ आ जाता है कर्तव्य पथ रोड, जो पहले राजपथ बोलते थे। वो वहाँ पे अभी हम जाते हैं। वो देखो वो दिख रहा है ना वहाँ पे फेंसिंग टाइप की साइड में, वहाँ जाना है। तो अभी हम वहाँ चलते हैं। और इंडिया गेट बस यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, अभी दिख नहीं रहा होगा, अभी देख वहीं आपको दिख जाएगा। ये देखो ये है कर्तव्य पथ, ये है इंडिया गेट। और पॉज करके इसकी हिस्ट्री पढ़ लो। मेट्रो ने इधर का ही उतारा था, अभी हमें इधर जाना है। यह है इंडिया गेट। कहीं भी वॉर मेमोरियल बना हुआ है इसके आसपास ही। ये पूरा मैप है। ये पहला ऐसे दिखता था और अब ऐसे दिखता है। यहाँ पे पॉज करके पलट सकते हो आप। जिसका इंतज़ार था, इंडिया गेट यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। यहीं से ही 26 जनवरी को परेड निकलती है। तो अब वहाँ चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जो मोदी जी ने स्टैचू का इनॉग्रेशन किया था, उसके बाद अब मैं पहले भी आ चुका हूँ, एक बार देखा है, तो वो एक और बार देखेंगे। लेकिन वॉर मेमोरियल नहीं देख पाया मैं, तो वॉर मेमोरियल मैंने बताया कि मैं देखूँगा। और आपसे एक बात करनी है कि आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर कर सकते हो अपने और आईडी से कर दो, क्योंकि मेरे को दिसंबर तक 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम प्लस 10 लाख शॉर्ट्स व्यूज़ कंप्लीट करने हैं, ताकि कि मैं अपने आगे बढ़ सकूं। अपने आगे और गोल्स हैं भाई। जब मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पे इंडिया गेट पे, तब यहाँ पे समझ लो बहुत भीड़ थी, क्योंकि शाम का समय था, हो सकता है उस वजह से भी भीड़ हो। लेकिन इस समय 3 बज रहे हैं, यहाँ पे भीड़ ही नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि या तो शाम को आएगी या 2 घंटे बाद आएगी, पता ही नहीं है, भीड़ ही नहीं है यहाँ पे। तो चलो मेरे लिए तो अच्छा है भाई, मैं वॉर मेमोरियल इस बार देख पाऊँगा। तो इंडिया गेट बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। जब वर्ल्ड वॉर 1 में जो हमारे सैनिक थे, जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए या एज ए रिस्पेक्ट देने के लिए इंडिया गेट बनाया गया था। और इंडिया गेट पे उनके नाम लिखे गए हैं। ये देखो जैसे मैं बोल रहा था ना, यहाँ पे जितने भी साइन बोर्ड लगे होते हैं वो 4 भाषाओं में लगे हैं। पहला हिंदी, इंग्लिश, फिर पंजाबी, फिर उर्दू। और मैं बता रहा था ना, नेशनल म्यूज़ियम उस तरफ है, उस तरफ नहीं है, वो इस तरफ है, इंडिया गेट के इस तरफ, मानसिंह रोड की तरफ। तो मैंने पहले आपको गलत बता दिया था, उसी तरफ। उस तरफ कोई पब्लिक भीड़ वगैरह क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उधर थी नहीं। सारी जो जनता है
और नहीं भैया नहीं, और सारी जितनी भी जनता है इंडिया गेट देखने के लिए वो सारी की सारी यहाँ पे खड़ी हुई है। और यही कर्तव्य पथ है, यहीं से ही है ना 26 जनवरी की परेड जाती है, इंडिया गेट। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ जाएं कैसे, यहाँ पे तो बैरिकेडिंग लगे हैं, तो आप यहाँ पे रोड क्रॉस नहीं कर सकते। आपको जाना होगा इस साइड में अंडरपास बने हुए हैं, आपको इधर जाना पड़ेगा। एक लेफ़्ट में भी है, एक राइट में भी है, आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हो। आपको उस अंडरपास से होके उधर इंडिया गेट की तरफ जाना होगा। यहाँ पे आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते हो क्योंकि पूरा बंद रहे, ट्रैफिक भी है तो, और सेफ्टी पर्पस से भी ये सही नहीं है रोड क्रॉस करना, तो आपको अंडरपास से ही जाना पड़ेगा। तो ये मैं जा रहा हूँ अंडरपास में, वो सामने रोड, और ये अंडरपास का कुछ ऐसा नज़ारा है। एक यहाँ पे 20 रुपए की बोतल ले रही थी, डुप्लीकेट है मैं पहले ही बता दूँ। बिलेसरी और बिल्सरी अंडरपास ऐसे है, सीधे जाके थोड़ा वैसे मिल जाएगा। ट्री की जानकारी दे रखी है, पॉज करके पढ़ लेना। पूरा कैसे नई दिल्ली बनी उसके बारे में पूरी फ़ोटोग्राफ्स हैं। पूरा रीडेवलपमेंट प्लान ये बनाया था, ये ऐसा कुछ दिखेगा कुछ टाइम बाद। अभी भी काम चल रहा है, बहुत सारा हरियाली पे काम चल रहा है, और भी सारी चीज़ें हैं। थोड़ी लाइट होती तो फिर अच्छे से दिखाई देता। ये कुछ ऐसी फ़ोटोग्राफ्स हैं इस समय। ये अब इस सीढ़ियों को चढ़ के हम पहुंच जाएंगे इंडिया गेट। आप उस अंडरपास से आओगे तो यहाँ पे खूबसूरत इंडिया गेट दिखेगा। पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा है। अभी मैं उस तरफ जाऊँगा। फाउंटेन वगैरह भी चल नहीं रहे हैं, पता नहीं कब चलेंगे, क्या करना। एक बात अच्छी है कि भाई ह्यूमिडिटी है लेकिन धूप नहीं है। धूप होती तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती। भीड़ देखो भाई तुम, पिछली बार जब मैं आया था शाम को लाइट शो मैंने देखा था, और पीछे अगर वो देख पाओ वहाँ पे वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, और बगल में ही उसके पीछे नेशनल वॉर मेमोरियल है, वो भी जाके अभी देखूँगा। ये आप नाम देख पा रहे हो, जितने भी नाम लिखे हैं ये उनके नाम है जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, और जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े गए थे, उन सब के नाम लिखे हैं। ये साइड का व्यू है इंडिया गेट का, हाँ। और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। अभी वहाँ पे भी जाएंगे, पहले ये देख लो पूरा। ये देखो कितने सारे लोगों के नाम लिखे हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े गए थे और जो शहीद हो गए थे। भाई थे तो सैनिक वो भी अपने ही। तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू। तो हम इसके बाद जाते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल। तो ये इंडिया गेट का पूरा मैप बना के रखा हुआ, आप इसे देख सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आ सकते हो। नेशनल वॉर मेमोरियल ऑफ इंडिया है, नेशनल वॉर मेमोरियल ऑफ इंडिया। यहाँ पे भारत का तिरंगा और तीनों फोर्सेस के, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयर फोर्स हो, तीनों फोर्सेस के यहाँ पे आपको झंडे मिलेंगे। और यहाँ पे मैं अभी घूमता हूँ और आपको थोड़ी और जानकारी देता हूँ। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, उसके पीछे इंडिया गेट, और यहाँ पे ये नेशनल वॉर मेमोरियल। चलो उधर चल के देखते हैं अमर जवान ज्योति। तो ये है नेशनल वॉर मेमोरियल, वो रही अमर जवान ज्योति, और यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है।
अभी हम वहाँ एक राउंड चक्कर मार के आते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ मैं और चीज़ें। सर्किल ऑफ ब्रेवरी, वॉक क्लॉकवाइज। तो अपन को ऐसे जाके ऐसे आना है, आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकते, आई डोंट नो वाई, लेकिन आपको क्लॉकवाइज ही जाना है। ये थोड़ा बना रखा है बैटल ऑफ लोंगेवाला के बारे में, जिस पर बॉर्डर फिल्म आई थी, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है। बहुत एक हिस्टोरिक वॉर थी 1971, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हो जाता है। ये आ गया बैटल ऑफ गंगा सागर, ये भी 1971 की वॉर का ही है, ये भी पॉज करके पढ़ सकते हो। ये आ गया बैटल ऑफ थाटवाल, ये 1948 के बारे का है। तो मैं अंदर से नज़ारा दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। साइड में थोड़ा म्यूज़िक भी बजता है। वो पता नहीं वो सिपाही सोल्जर असली है नकली, यहाँ तक असली ही लग रहा है। ये है अमर जवान ज्योति, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू, और पीछे है इंडिया गेट। अब ये आ गया है बैटल ऑफ रेजंगला, पॉज करके आप पढ़ सकते हो, 1962 का है, इंडो चाइना वॉर का, जो कि लद्दाख में हुआ था। ये आ गया ओपी मेघदूत, पॉज करके हिस्ट्री पढ़ सकते हो ओपी मेघदूत की। अब ये आ गया है ऑपरेशन ट्राइडेंट, 1971 का ऑपरेशन ट्राइडेंट, पॉज करके आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो। तो ये आप जितने भी नाम देख रहे हो, ये किसी न किसी लड़ाई में इंडिया के जो जवान थे वीर गति को प्राप्त हो गए, तो एज ए ऑनर देने के लिए उनके नाम यहाँ पे नेशनल वॉर मेमोरियल में लगाए गए हैं। तो अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मैं यहाँ से डायरेक्ट गुड़गांव चला जाऊँगा। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। और मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया ताकि कि मेरी आपको सारी वीडियोस मिल जाएं, तो जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ताकि कि मेरे को दिसंबर तक का मेरा टारगेट है, मेरे को अचीव करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।